ये टाटा बाय बाय किसको कर रहे हैं ये बताएं पहले जरा। सर मुझे आवाज आ रही थी कि मुझे ये पता चला था कि कराची दूर है, वहां से आवाज नहीं आ रही, तो मैंने बोला हाथ हिला के बता दूं मैं इधर ही, मैं कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, मुझे लगा आप शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब टाटा बाय बाय कर रहे हैं, बिकॉज पता चल के दे नहीं रहा है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान कब होगा और स्केड्यूल से पहले कहां होना है इवेंट, इसका ऐलान कब होगा। देखिए मैं फिलहाल एक चीज जानता हूं और समझता हूं कि फिलहाल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो बड़ा जबरदस्त लिया हुआ और लेना भी चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रॉडकास्टर क्या सोच रहा होगा, उनको उनके लिए प्रॉब्लम होगा, ये हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम ये है आईसीसी से बोलना कि भाई चैंपियन ट्रॉफी आप ही ने में दी थी, जब दी थी उस टाइम सब लोग बैठे हुए थे, उस टाइम किसी का मुंह क्यों नहीं खुला, इंडिया वालों को तो इंडिया वालों का बीसीसीआई वालों का मुंह क्यों नहीं खुला उस टाइम, क्योंकि इस वजह से नहीं खुला क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि यार अभी तो जाने दो, उसके बाद जब इवेंट आएगा तो इनको बेइज्जत करेंगे, जिसपे वो इस दफा कामयाब नहीं हो रहे और बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई आपको एक दफा स्टैंड लेना पड़ेगा, भले वो आपको अरबों रुपए की ऑफर कर दें, करोड़ों रुपए की ऑफर कर दें, आप मान जाए, आप हाइब्रिड पे चले जाए, आप दूसरे मुल्क पे शिफ्ट कर दें। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जरूर बताना है कि भाई बात सुनो, हम कोई एवं अरे करे नहीं है, पैसों की लालच दे रहे हो, ये कर रहे हो, इनको ये प्रॉब्लम्स हैं, ये समझते हैं कि हम इनको धमकियां देंगे, पैसों की ऑफरें करेंगे, ये जो है ना मान जाएंगे। अगर इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया, ये मेरी बात याद रख लें, सबसे पहले तो मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा बोर्ड के, ठीक है, क्योंकि इनके कोई पता नहीं होता कुछ भी। दूसरी बात ये कि फिर सारी जिंदगी के लिए मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाना भाई, फिर ये बरमबाजियां, ये ड्रामेबाजियां, ये आवाम के साथ खेलना, फिर ये नहीं खेलना हमारे साथ, ठीक है ना, ये नहीं खेलना। सीधा सीधा बोलेंगे भाई इंडिया जाएंगे बस जाएंगे, इंडिया नहीं आ रही बस नहीं आ रही। ये तनवीर आपका ये जज्बाती बयान है या रैशनल बयान है या प्रैक्टिकल बयान है, या आप जज्बात के साथ कह रहे हैं या सोचो समझ के साथ कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं। उसकी वजह ये है क्योंकि हर दफा हम क्रिकेटर्स हो गए या हमारे अवाम हो गई या मीडिया के लोग हो गए, हर उस प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, क्योंकि जाहिर बात है हम लोग सारे ये समझते हैं कि भाई इंडिया हर दफा इस किस्म की ड्रामेबाजियां करता है। तो पर जब टाइम पास आता है, अभी भी मैं कितने मीडिया के लोगों से बात करता हूं, और लोगों से बात होती है, अवाम के लोगों से कितनी दफा बात होती है मेरी, वो पता है क्या एक अल्फाज है उनका, यार ये सब ड्रामे करते हैं, जब टाइम आएगा ना ये मिल जाएंगे, ये हाइब्रिड पे मान जाएंगे, ये फलाने पे मान जाएंगे। हमारे लोगों की सोच ये है, ठीक है, लोग भी अभी क्लियर नहीं कि क्या होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बोर्ड ने इस दफा जो स्टैंड लिया है उस पे खड़े हो जाए। अच्छा, देखिए आईसीसी कहता ना कि सुने आईसीसी कहता है ना कि हमें नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होगा, बीसीसीआई को भी नुकसान होगा, नुकसान सबको होगा। लेकिन बात यह है क्या इस दफा अगर ये नुकसान हो जाता है, क्या अगली दफा आईसीसी इस नुकसान को चलने देगा, नुकसान को बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। होगा ये, क्योंकि अगर अगली दफा वर्ल्ड कप अगर इंडिया में है तो पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तान कह देगा कि भाई आप चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान का मना करने के बाद एक सूरत हाल बन सकती है कि फिर आईसीसी इस चीज के मामले में बहुत गौर करेगा और बैठ के बात करेगा कि भाई अगर पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, इंडिया भी नहीं खेलेगा, तो आईसीसी इवेंट में नुकसान कितना होगा। अच्छा नहीं तनवीर, उस दफा आईसीसी इसी तरह लटका के रखता है हमें, हर दफा आईसीसी उन्हीं की मानता है, तो क्या करें फिर? मुझे तो इसका हल चाहिए ना। हम हर टाइम उनकी बात करते हैं, हम हर टाइम मानते हैं और हर टाइम हम ये बात करते हैं कि यार हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हमें ये है, हमें वो है, हम कहाँ जाएंगे। तो भाई फिर अगर ये चीज होनी है, या तो फिर आपने आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो। वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ रीजन हमारा क्रिकेट बोर्ड वीक क्यों है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और आज भी बोलता हूँ, ये जितने भी हमारे स्टेडियम्स हैं, जितनी भी एसोसिएशंस है ना, इस सब का खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाता है। दुनिया में जितने भी तगड़े क्रिकेट बोर्ड्स है ना, वो एसोसिएशन के उन्होंने लोगों को दी हुई है, वो एसोसिएशन बेची हुई है, जो भी की हुई है वो को चलाते हैं।
वो एसोसिएशन का पैसा खुद बनाते हैं, लाइव जो मैचेस खुद दिखाते हैं, ठीक है, ग्राउंड के आसपास शॉप रेस्टोरेंट बने हुए, खाने का इंतजाम है, सब कुछ है, वो उनका क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बर्डन नहीं होता। क्रिकेट बोर्ड का जो पैसा होता है ना, वो सिर्फ आपका पैसा नेशनल क्रिकेट अकेडमी, आपकी जो रीजनल लेवल पे पाकिस्तान लेवल की जो टीम्स है उसके लिए या पाकिस्तान के लिए, इन चीजों के आपके पास पैसा होना चाहिए। हमारे पास पैसा ही नहीं, हमें क्लब क्रिकेट कराने के लिए भी हमारा पैसा जो है वो क्रिकेट बोर्ड से जाता है। तो भाई अगर ये हर तरफ से हम तगड़े हो जाएं, अब मुझे एक बात बताएं, ये लाहौर में अगर पैसा लग रहा है, ये नेशनल स्टेडियम में अगर पैसा लग रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने ये एसोसिएशन लोग चला रहे होते, तगड़े लोगों के हाथ में ये एसोसिएशन होती। अब मुझे एक बात बताएं, हैदराबाद लोग के हाथ में होती, ठीक है, लाहौर स्टेडियम होता, कराची होता, सियालकोट होता, गुजरांवाला होता, शेखुपुर होता, ये जितने भी स्टेडियम जो इस टाइम बिल्कुल बेजान हो चुके हैं ना, ये लोगों के हाथों में होता ना, आप देते हो उनको। या फिर हुकूमत को नहीं लगाने चाहिए थे तनवीर साहब? हुकूमत नेशनल स्टेडियम कराची, अगर हुकूमत भी तो उससे फायदा उठाती है ना, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में होती है तो कदाफी स्टेडियम पर हुकूमत पैसा नहीं लगा सकती? फिर हुकूमत भी तो कहती है ना कि मुल्क में अमन है, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट होगी पाकिस्तान में, आईसीसी के इवेंट्स होंगे तो सरमायाकारी भी तो होगी ना, हज़ारों लोग पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे, लाखों करोड़ों डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे। देखिए वो तो सही है, वो तो हम ऐसी बात है, वो तो पहले हम तो फिलहाल तो चैंपियन ट्रॉफी की बात करें ना, अगर इसमें ये सब कुछ हो जाता है वो तो ठीक है, हमें फायदा है। मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि भाई अगर ये चीजें हमारे पास होती, हमें पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर हम धड़ल्ले से कहते भाई जाओ यार खेलना खेलो, हम अपना पैसा कवर करते हैं, हमें कोई ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं। क्यों? इंटरनेशनल, मेरी बात समझे, क्योंकि जब होम आपकी होती ना, तो ये जो होम सीरीज का जितना भी पैसा ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जमा होता रहता, वो फिर आपको बड़ा होना था। और जो एसोसिएशन के मैचेस हैं, एसोसिएशन की जो क्रिकेट है, बच्चों के कपड़े जो हैं, बच्चों के पैसे जो हैं, ये तगड़े क्रिकेट बोर्ड में ये सिस्टम है। बेवकूफ बनाता है, वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएं, हम उसके बाद आ जाएंगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है, लेकिन ये हर दफा ड्रामेबाजियां करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि लास्ट जो एशिया कप हुआ उसमें भी इन्होंने ड्रामेबाजियां की, हाइब्रिड पे लेके चले गए, ठीक है, उसके बाद कहते रहे कि जी आप एशिया कप अगर बाहर करेंगे तो आप जब हमारी तरफ 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, फिर उसके बाद हम चैंपियन ट्रॉफी में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। ये हर दफा इस तरह करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती से इस किस्म का स्टैंड लिया। देखिए हम लास्ट जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2017 की, हम वो फाइनल जीते थे, उसके बाद हमारे मुल्क में ये चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो हमें जो है वो पैसा अब नहीं देना है। सबको पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का किसी भी इवेंट में मैच होता है उसमें भाई 15 सालों में जो रिकॉर्ड है उसमें तो पाकिस्तान जो है वो 2-3 दफा वहां गया है और वहां उन्होंने जाकर मैच खेला है। भारत जब भी ये पाकिस्तान आया तो हमने वेलकम कहा, लेकिन भारत ऐसा क्यों करता है कि वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है? देखिए भारत को सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है, उसने क्रिकेट के ऊपर तो वो बात ही नहीं करता, वो यही फजूल किस्म की बातें करता रहता है, जी पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। उनको ये पता होना चाहिए कि यार इस किस्म की बातें जो है ना वो हम लोग भी कर सकते हैं, हमें ही पता है इंडिया में क्या कुछ होता है। लेकिन जो क्रिकेटर्स होते हैं या जो लोग होते हैं, ये जो है क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, ये आपस में चीजें जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम ये जरूर समझते हैं। तनवीर मैं एक बात करना चाहता हूं। मैं सहवाग का इंटरव्यू सुन रहा था और उसने कहा कि जब मैं लाहौर में था, गालिबन या नारकली की बात कर रहा था और खासी उसने बड़ी शॉपिंग की, तो वहां पर लोगों ने पैसे नहीं लिए। और मैंने एक और क्रिकेटर को सुना, उनका मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, तो हम वो जब यहाँ आते हैं तो हम तो उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिकेट के लेवल पे नहीं है, ये जो उनकी सरकार है बीजेपी और ये जो राइट विंग हिंदुत्वता वाला मामला है, उसके लिए क्रिकेट को इंडिया इस्तेमाल करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स, 2-3 क्रिकेटर ऐसे हैं, अगर इरफान पठान की बात करूं तो मैं हरभजन सिंह की जो है बात करूं, गौतम गंभीर की बात करूं, ये ऐसे क्रिकेटर्स हैं, इनसे जब भी मीडिया में बात की जाती है ये अजीब फजूल किस्म की डिबेट करके चले जाते हैं, जी पाकिस्तान न्यू है। भाई आप तो क्रिकेटर है, आपको तो ये बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में कभी भी किसी क्रिकेटर ने इस किस्म की फजूल बात नहीं की, हालांकि सारे कर सकते हैं कि इंडिया में क्या कुछ होता है, लेकिन हम क्रिकेटर हैं, हम भाई वहां तो आग लगा दी जाती है, जब पाकिस्तानी टीम जाके वहां जीतती है तो आग लगा दी जाती है, और यहाँ पर जो है हम तो फूलों के हार उनको डाल रहे होते हैं।
तो आप क्या समझते हैं कि देखिए, अब पाकिस्तान बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्टैंड लेगा? बिल्कुल लेना चाहिए। और आग लगाने की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये अभी न्यूजीलैंड और इंडिया की जो सीरीज अभी हुई है, जो इंडिया ने न्यूजीलैंड इतने बुरे तरीके से इनको टेस्ट सीरीज हराई है, उसमें भी यही था। जब इंडिया की टीम अच्छा परफॉर्म करती थी तो आपको तालियों की आवाज आती थी, जब न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म करती थी ऐसा लगता है सन्नाटा है पूरे ग्राउंड में। पता नहीं इन लोगों की सोच में, दिमागों में क्या भरा पड़ा, ये घमंड इतना है शायद तो इनको। क्या हमें ये समझते हैं आईसीसीआई में जाकर ये केस प्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि इंडिया का जो रवैया ऐसा है तो फिर उनको भी राइट्स ना मिले हैं, उनको भी हम नहीं, यहाँ नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, तो फिर दोनों तरफ से जो है वो नहीं मिलना चाहिए राइट्स, उनको भी नहीं मिलना चाहिए आइंदा? देखिए बिल्कुल, ये सबको पता नुकसान होगा, ये आईसीसी को भी पता नुकसान होगा, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती ना, आईसीसी क्या कर रहा है? आईसीसी किसी गली मोहल्ले का कोई इदारा तो नहीं है ना। उसके अंदर आपके क्रिकेट बोर्ड, पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड आते हैं, वो आईसीसी उसको चला रहा है ना। तो सिंपल सी चीज, सीधी सी बात है, आईसीसी को साफ बोलना चाहिए बीसीसीआई को कि भाई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं आना चाहते, या आप ये रीजन उठा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी, हमारे प्लेयर सेफ नहीं है, तो आप थैंक यू वेरी मच हो जाएं। हमारे पास ऑप्शन ये है कि भाई जो टीम नहीं खेलना चाहती है उसको हम बाहर करके, जो बाहर की और टीम है हम उसको ले लें, श्रीलंका को ले लें या किसी और टीम को ले लें, हम आपकी जगह उस टीम को ले लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रॉडकास्टर हो गए, ये लोग हो गए, कमर्शियल्स में बहुत पैसा, आईसीसी के पास बहुत पैसा, पाकिस्तान और इंडिया का जब लेकिन मैच सर क्या आप होता है ना, समझते हैं कि आईसीसीआई का जो हेड बनने वाला है, जो सदर बनने वाला है, वो ये काम करेगा, पाकिस्तान की फेवर करेगा और मोहसिन नकवी साहब को वो ऑनर देगा? देखिए आईसीसी समझ ले बीसीसीआई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है आईसीसी बीसीसीआई है, कोई भी आ जाए वहां पे चेयरमैन, आईसीसी बीसीसीआई है। वो ये समझता है कि भाई इंडिया की वजह से, बीसीसीआई की वजह से पैसा बहुत आता है, 80-90% ये पैसा जनरेट जो है वो करके देते, तो इनके पैर पकड़ो